अर्स पढ़ के देखोगे, बहुत सारे मेट्रिया मेडिका में ये नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। आई थिंक बोरिक में आपको मिलेगा इसका एक्शन पैंक्रियाज के ऊपर। 3 दवाइयां हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सक्सेसफुली यूज किया है इन कंप्लेंट्स ऑफ पैंक्रियाज एंड रिलेटेड टू पैंक्रियाज, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आइरिस वर्सिकुलर। छोटे लेवल पे कहने के मतलब एक्यूट कंडीशंस में। बड़े लेवल पे जब हमने यूज किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस एंड कैलकेरिया आर्स। दिस इंडिविजुअल कैलकेरिया आर्स वाज प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज अभी जो अंकुर ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिज्म and generalized anasarca, you can say swelling of whole body with excessive ascites. अब इस 2 पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के अलावा उनके पास और कोई एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से हमने यहाँ पे सीट ऑफ द रेमेडी को पहले उठा के स्फीयर ऑफ एक्शन एंड कॉजेशन, ये 2 कोरिलेशन हमको मिल रहा था प्रिस्क्राइबिंग के लिए। बाकी जो सारा सिम्टम तो बहुत सारा मिला था, ये वो घर परिवार इधर उधर उनके कई सारे डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा, बट उससे कोई भी अभी का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अब अगर हम उनकी पूरी टोटलिटी मेंटल पिक्चर पुराना वाला अगर कंसीडर करके देखते ना, तो इट वाज मोर टुवर्ड्स लाइक ऑफ स्टेफिसिगेरिया वाला कंडीशंस एक डेवलप हो रहा था। बट अगेन इन दिस कंडीशन, वही अभी अभी लास्ट क्लास में वो जो पूछ रहे थे आप डॉक्टर उमेश की टोटलिटी और प्रिस्क्राइबिंग के लिए, तो हियर my choice of totality was centered on first this intensified area rather than going to cover the complete patient. और कभी कभी क्रोनिक केसेस में भी जब एक्यूट एक्साग्रेशन बहुत प्रिवेलेंट हो, क्रोनिक कंडीशन, देखो एक फिलोसफी और प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं, आप इसको अदर केस के लिए भी यूज करना। किसी भी क्रोनिक केस में acute exaggeration of chronic disease, yeah, acute exaggeration of complaint is very intensified, somehow life threatening, then do not mix the totality completely of for both acute and chronic conditions. In such cases, first you prescribe for the acute exaggeration. When it subside, then cover to prescribe it antimiasmatic prescription, जो कि उस केस में भी हमने बाद में स्टेफ तो नहीं थूजा, हमने उसको कवर अप किया था बाद में, जो सेकेंड वाला केस बता रहे हैं उसमें। अभी केंट फिलोसफी है आपके पास, किसी के पास केंट की फिलोसफी? यस सर। देखो उसमें केस टेकिंग का चैप्टर है, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। यस सर। 4 पार्ट में, उसका 4th वाला पार्ट खोलो। यस सर। जल्दी से, और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। It is important to avoid getting confused by 2 disease images that may exist in the body at the same time. A chronic patient, for instance, may be suffering from an acute disease, and the physician, on being called, may think that it is necessary to take the totality of the symptoms. But if he should do that in an acute disease, mixing both chronic and acute symptom together, he will become confused and will not find the right remedy. The 2 things must be separated. The group of symptoms that constitute the image and appearance of this acute miasm must now be prescribed for. The chronic symptoms will not, of course, be present when the acute miasm is running. ठीक है? Yes. So sometime totality is not the sum total, rather totality is the qualitative totality, and you have to separate the quality. और इसी बात को अब
हनीमैन साहब के लैंग्वेज में अगर देखना है थोड़ा सा, तो एफरिज्म नंबर 195 खोलो एक बार। Yes, sir. In order to Once, effect हाँ बोलो in, बोलो। in order to effect a radical cure in such cases, which are by no means rare, after the acute state has pretty well subsided, an appropriate antisoric remedy, as is taught in my work on chronic diseases, must then be directed against the symptoms that still remain and the mortal state of the health to which the patient was previously बस subject. बस यहीं पे छोड़ दो। आफ्टर द एक्यूट स्टेज इज वेल सबसाइडेड, अंडरलाइन कर लेना दोबारा से। एक जगह और दिखाऊं या हो गया, इतना काफी है? काफी ऐसे बता दीजिए, काफी है फिर भी बता दो। बता दीजिए, बता दीजिए। चलो केंट का मेट्रिया मेडिका निकालो। यस सर। रेमेडी निकालो एलियम सेपा। यस सर। सेकेंड पेज पे आ जाओ। देखो जहाँ पे हे फीवर लिखा हुआ है। हाँ सर, ये वाला when the hay fever is on these do not appear. When the hay Last fever line है। हाँ, नहीं और आगे एंटीसोरिक ट्रीटमेंट कहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का है। हाँ, जब हे फीवर सबसाइड कर जाए, एक बार उस बस उस 2-3 सेंटेंस को पढ़ना। ये that is one form of hay fever cured by Ilium cepa. It will wipe out an attack of hay fever in a few days when the symptoms agree. You may know that the true nature of hay fever is not generally understood. It is really only an explosion of chronic disease. That is, it is a manifestation of SORA and can be eradicated only by antisoric treatment. और आगे Many a time have I seen hay fever wiped out in one season by a short acting remedy, only to return the next just the same, and perhaps another remedy will be required. As soon as the hay fever is stopped, you must begin with constitutional treatment. ठीक है, इसी को अंडरलाइन कर लेना। As soon as the hay fever subside, एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से मतलब वो कह रहा है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। तब कह रहा है जब हे फीवर अपने हाइट पे हो, तब नहीं कहने को कह रहा है। जब क्रोनिक का एक्यूट फेज एक्सागरेटेड हो तो सब कंप्लीट मिलाने को नहीं कह रहा है। पहले एक्यूट को शांत करो, पहले एक्यूट फेज को कंट्रोल करो, और यही यहाँ पे टोटलिटी होगी। दैट अप्लाई इन फेजेस। फर्स्ट फेज यू हैव टू कंट्रोल, देन सेकेंड फेज यू हैव टू कंट्रोल। एक छोटा सा एक इंसिडेंस आपको बताते हैं अदर देन होम्योपैथी। मैथमेटिक्स में अगर आपको एक ऐसा सम मिले जिसमें लिखा हो 2 + 3 × 4 × 5 - 6, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बॉड मास रूल अप्लाई करके। जी, हम लोग हिंदी भाषा में जैसे बिहार स्कूल से पढ़े थे तो हम लोग को कहा जाता था, पहले का करूं पीछे भागा, गुना करूं तब जोर घटावा। That is again first everything you will not go into a sequence and directly compile it. पार्ट अलग है, ये पहले होगा फिर ये होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा, डिवीजन करोगे फिर ये फिर ये फिर ये, not together. Then you will get the correct remedy. This is what homeopathic totality of symptom, when you have multi signs of this addition, subtraction, multiplication all together in one case, then do not consider all together at once. Go with specified procedures. And this is one of the way of searching your remedy
फॉर सक्सेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सिर्फ मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ के और सबको इकट्ठे मिला के एक साथ बिल्कुल लगा दिया, सारे को एक साथ रिपर्टरी करके लगा दिया, फिर बोला अरे काम तो हुआ नहीं। और कभी कभी तो काम बिगड़ जाता है ज्यादातर।